स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश फॉर्मा निवेश के लिए तैयार उत्तर प्रदेश यूपीएसआईडीए ने अहमदाबाद में किया रोड शो। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीएसआईडीए द्वारा शुक्रवार को अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निवेश की संभावनाएं विषय पर एक विशेष रोड शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निवेशकों को उत्तर प्रदेश के फार्मा सेक्टर में उपलब्ध अपार संभावनाओं से अवगत कराना और उन्हें राज्य में व्यापार अवसरों को तलाशने के लिए आमंत्रित करना था। इस आयोजन में फार्मा उद्योग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों, निवेशकों एवं नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में फार्मा सेक्टर का नया युग। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपीसीडा राज्य की औद्योगिक अधोसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के तहत यूपीसीडा द्वारा जनपद ललितपुर में 1472.33 एकड़ क्षेत्रफल में एक बुल्क ड्रग फार्मा पार्क का विकास किया जा रहा है, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये परियोजना देश को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विश्व की फार्मेसी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परियोजना न केवल भारी निवेश आकर्षित करेगी, बल्कि प्रदेश के कुशल कार्यबल के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इस फार्मा पार्क में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है, जो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। इसके साथ ही इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 14,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत पंजीकरण से हुई, जिसके बाद की गुजरात फार्मा एवं हेल्थ केयर पैनल के संयोजक और सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक श्री स्वप्निल शाह ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें राज्य की औद्योगिक प्रगति, निवेश समर्थक नीतियों और उन्नत होती अधोसंरचना को दर्शाया गया। यूपीसीडा के सीईओ श्री मयूर माहेश्वरी ने विशेष संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्कों का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने निवेश की प्रक्रिया, भूमि आवंटन और उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी और गुजरात के उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर जी.एन. सिंह तारानकन ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश फार्मा क्षेत्र में निवेश के लिए देश का सबसे उपयुक्त राज्य बनता जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा फार्मा सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी भी साझा की। इसके बाद आयोजित ओपन हाउस सत्र में प्रतिभागियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों से प्रत्यक्ष संवाद किया और अपने सवालों एवं जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम का समापन शाल्बी लिमिटेड के अध्यक्ष श्री शनैय शाह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सतत आर्थिक विकास के लिए उद्योग और सरकार के बीच सेतु स्थापित करने में यूपीसीडा और सीआईआई के प्रयासों की सराहना की। अंत में B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उद्योग प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच निवेश से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ये बैठकें उत्तर प्रदेश में फार्मा सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुईं। अहमदाबाद में यूपीएसआईडीए ने फार्मा कंपनियों से किए अहम करार। अहमदाबाद में आयोजित उच्चस्तरीय निवेश सत्र के दौरान फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के साथ कई महत्वपूर्ण निवेश समझौतों माउज पर हस्ताक्षर किए। ये पहल उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ साथ युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। CSL लाइफ साइंसेज पैट लिमिटेड ने राज्य में लगभग 5-7 एकड़ भूमि एक बोतल प्लांट एवं OSD प्लांट की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए 100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे 250 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ये परियोजना आगामी 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। मीडिहेल्थ डायग्नोस्टिक पैट लिमिटेड ने ललितपुर में 4,200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक हेल्थ केयर यूनिट स्थापित करेगी। वहीं गमन रेडिएशन कंपनी ललितपुर में स्किन ट्रीटमेंट और इरेडिएशन यूनिट के लिए 35 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 150 लोगों को रोजगार मिलेगा और ये परियोजना 24 से 36 महीनों में क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त ऑबमीट फार्मा ने भी ललितपुर में 5 एकड़ भूमि पर फॉर्मुलेशन यूनिट स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए निवेश करने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 100 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और यह कार्य अगले 2 वर्षों में शुरू किया जाएगा।
UPSIDA इन सभी परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि आवंटन, स्वीकृतियों और प्रोत्साहनों में हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। ये निवेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगे। उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक अग्रणी गंतव्य। मुख्य अतिथि यूपीसीडा के CEO श्री मयूर माहेश्वरी ने उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी औद्योगिक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेशकों को आमंत्रण। यूपीसीडा CEO श्री मयूर माहेश्वरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेशकों को उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, विश्वस्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना एवं लाभकारी नीतियों की सुविधा प्रदान करता है। ये रोड शो फार्मास्यूटिकल उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल है और उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी फार्मा हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फार्मा सेक्टर देश की आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं निर्यात संवर्धन का एक प्रमुख स्तंभ है और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विशेष रोड शो के माध्यम से यूपीसीडा ने न केवल उत्तर प्रदेश में फार्मा निवेश की संभावनाओं को रेखांकित किया है, बल्कि निवेशकों को ये भी आश्वस्त किया है कि उन्हें सभी आवश्यक स्वीकृतियां, भूमि आवंटन एवं अधोसंरचना सुविधाएं सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराई जाएंगी। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।